जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आई थी, उसका अगले मंथ पेपर स्टार्ट होगा। तो कुछ मेरे साथियों का ये कहना है कि सर वैकेंसी बहुत छोटी है, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा? इतनी कम वैकेंसीज ऑल इंडिया में है तो क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा? मैथ्स, रीजनिंग, जीएस क्या पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो? आपको पता होगा कि ये पेपर 100 किसी भी तरीके से हो, 35 क्वेश्चन आपके मैथ होते हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग होते हैं, 50 क्वेश्चन जीएस और जीके, उसमें साइंस भी आते हैं। टोटल 120 मार्क्स का होता है। 90 मिनट का समय होता है आपके पास। हमारा सिलेक्शन कैसे हुआ? मैंने जब पेपर दिया तो मैंने कैसे क्वालिफाई किया, क्या स्ट्रेटजी रही मेरी, मैं वो बातें करूंगा आपके सामने। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको मैथ्स अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, रीजनिंग आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और मैथ और रीजनिंग जो है वो काफ़ी ईजी लेवल का रहता है, ईजी टू मॉडरेट रहता है, ईजी लेवल का ही आपको मान के चलेंगे कि अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस किए हैं, थोड़े से आपने ध्यान से पढ़े हैं जो टॉपिक प्रीवियस ईयर के देख करके, तो आप 100% 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन कर सकते हैं। टाइम भी कम लगता है, थोड़े से बस कैलकुलेशन होते हैं क्वेश्चन। ये है कि क्वेश्चन का जो लेवल होता है थोड़ा कैलकुलेटिव रहता है। तो आप अगर 70 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग मिलाकर 70 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 65 क्वेश्चन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं 65 क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा अगर आप थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करेंगे तो। मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो जीएस के लिए है कि जीएस आप क्या पढ़ेंगे, कि जीएस में आपके अच्छे मार्क्स आएँ, 50 क्वेश्चन के होते हैं तो जीएस के लिए मैं आपको बता दूँ कि जब मैंने तैयारी की तो मेरा जो मेन फोकस रहा वो जीएस को लेकर लुसेंट रहा, लुसेंट जीएस और जीके। उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो है एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। सिर्फ आप लुसेंट को प्रैक्टिस करें, ये मेरा मानना है। जब मैंने जो पेपर दिया, मेरे अकॉर्डिंग जो रहा, मैंने जो दिया, तो मेरे पेपर में लगभग 70% क्वेश्चन जो होता है वो जीएस से थे। जो करंट के 30% क्वेश्चन होते हैं, जैसे जो करंट के क्वेश्चन आते हैं, वो करंट के लिए आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जीएस के लिए आप लुसेंट बुक को फॉलो करें। आपको मैक्सिमम वन डे एग्जाम के लिए लुसेंट बुक बेस्ट है, तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं है, टाइम आपका मैनेज हो जाएगा। वैसे आप थोड़ा सा अगर मैथ रीजनिंग आपका कैलकुलेशन अच्छी रहेगी तो आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। वैकेंसीज में ये नहीं देखनी है कि वैकेंसी 4500 है कि 4200 है, तो मेरा आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। आपको एक सीट की रिक्वायरमेंट है। यही हम लोग भी सोचते थे जब तैयारी करते थे, तो हम लोग भी यही सोचते थे कि एक एग्जाम होगा, इतनी कम वैकेंसीज है, हमारी होगी कि नहीं होगी। लेकिन इस चीज़ को आपको फोकस नहीं करना है, पहले आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है। आपको एक सीट से मतलब है, पूरी वैकेंसी से मतलब नहीं है। तो आप अगर बेहतर तैयारी करेंगे तो आप उसी, 1 सीट हो या 10 सीट हो, अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आपका सिलेक्शन होगा, आप एग्ज़ाम क्वालीफाई करेंगे, ठीक है? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट के मोमेंट में जो लास्ट के समय बचे हैं उसमें आप जीएस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मैथ्स, रीजनिंग के लिए सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर कुछ आपके टॉपिक मैथ और रीजनिंग के वीक लगते हैं तो आप उसको देख लेंगे बस, ठीक है? उसको चैप्टर वाइज़ अभी दूर करने की कोशिश करेंगे जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन मेन फोकस आपका जीएस पे ही होना चाहिए लास्ट मोमेंट पे। और लास्ट मोमेंट पे आप जितना जीएस लुसेंट को पढ़ लेंगे, जितनी बार रिवाइज़ कर सकते हैं रिवाइज़ कर लीजिए, आपके बेहतर मार्क्स आएँगे। ये मैं श्योर हूँ इस चीज़ से कि आपके बेहतर मार्क्स आएँगे, अगर आप तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो। वैकेंसी से मतलब नहीं होता है कि 4000 वैकेंसी है, 5000 वैकेंसी है तो मेरा होगा कि नहीं होगा। आपकी सिलेक्शन बेहतर है, आपकी तैयारी बेहतर है, तो आपका सिलेक्शन बेहतर होगा। इस चीज़ को आप मानें, ठीक है? तो मेरा जो स्ट्रैटेजी था कि मैथ, रीजनिंग प्रैक्टिस लास्ट मोमेंट पे 1 डेढ़ महीने जब बचता है तो, और उसके बाद जो फोकस्ड जो होता है, मेन जो समय दिया जाता है वो जीएस के लिए दिया जाता है। तो आप भी जीएस पे समय दें और मैथ और रीजनिंग अगर जो वीक पॉइंट हो आप उस पे थोड़ा सा ध्यान दे दें। आपका आरपीएफ आराम से निकल जाएगा एग्जाम, कोई समस्या कहीं क्रिएट नहीं होने वाली है, ठीक है? जो कैलकुलेटिव थोड़े से पेपर जो होते हैं थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं और उससे ज़्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप इतनी जो मैथ और रीजनिंग होते हैं वो ईजी लेवल के होते हैं, आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे। मैंने बता दिया जैसा कि आपको 65 क्वेश्चन, तो आप 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। ये मेरी स्ट्रेटजी रही है। तो आपके ऊपर है आप कितना पढ़ सकते हैं, 8 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको कंपटीशन को निकालना है,
इतने कम्पिटिटर होते हैं, तो आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत है, आपको कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है, तभी आप जगह बना पाएँगे उस वैकेंसीज़ में। आई होप आप सभी लोग समझे होंगे चीज़ों को, और जो नए अभी बिगिनर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आपके पास सुनहरा मौका है, बेहतर तरीके से तैयारी करें। अच्छे बुक की जो ज़रूरत होती है, बुक से पढ़ें, ठीक है? और भी जो अपडेट होंगी वो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।